वेलकम टू माय वीडियो। और आज ये वीडियो होने वाली है ओसीआर के ऊपर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है। तो भाई ये हमारी वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि हमने ओसीआर मैंने ओसीआर के बारे में कुछ देखा था यूट्यूब पे, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली थी। ठीक है। बहुत कम वीडियोस जो कि पूरी फुल फ्लैश वीडियोस हैं। ठीक है। जो कि पूरी एक आधी आधी बता रही है हर चीज़, कभी कोई कुछ कभी कोई कुछ। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे पूरा टॉपिक। ठीक है, डिटेल्ड। कि भाई कैसे, ये नहीं बताऊंगा कि ओसीआर होता क्या है, नॉट थ्योरी पार्ट, बट कि हम उसको कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे उसका प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं। ठीक है, फाइल्स के साथ। तो मैं आपको चलता हूँ कोड पे लिखें। तो अब यहाँ पे मैं कोड लिखूंगा नहीं क्योंकि मैंने पहले से कोड लिख रखा है। मैं एक बार आपको रिव्यू करा देता हूँ क्या है। तो देखो ये कर क्या रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कोड कर क्या रहा है। सो हमारे पास एक रूट फोल्डर है जिसका नाम फाइल्स फोल्डर। ठीक है, बता रहा हूँ एग्जांपल है। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल पीडीएफ है। ठीक है। ये एक्चुअली ओसीआर हम पीडीएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि पीडीएफ के जो पेजेस होते हैं उनमें जो भी टेक्स्ट होगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक है। सो हमारे पास एक फोल्डर है जिसको उसका वो रूट फोल्डर है हमारा, उसके अंदर मल्टीपल पीडीएफ फाइल होंगी। ठीक है। फिर देन कन्वर्ट ऑल द पीडीएफ टू इमेजेस। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि हम पीडीएफ को एक इमेज में कन्वर्ट करेंगे। पीडीएफ का एक सिंगल पेज एक इमेज बनेगा। ठीक है। उसके बाद वो हमें एक रिटर्न करेगा ऑल पेजेस फोल्डर, जिसके अंदर सारी जितनी, जैसे अगर फाइल फोल्डर में हमारे पास 3 पीडीएफ है और हमारे पास हर पीडीएफ में 2 पेज है, तो हमारे पास यहाँ पे डॉट जेपीजी 6 फाइल्स रिटर्न होंगी, 6 इमेजेस रिटर्न होगी, हर पेज की एक फोटो होगी। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा मेन है जो कि हमारा ओसीआर वाला है, जो कि हमें इमेजेस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा ना। जो हमारी ये इमेजेस है वो हमें यहाँ पे टेक्स्ट में कन्वर्ट होंगी। ठीक है, और हमारे डॉट टीएक्सटी फाइल में मिल जाएंगी हमें। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये है हमें क्या क्या लाइब्रेरी चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए पिप इंस्टॉल पाई टू पीडीएफ और पीडीएफ टू इमेज। ये लाइब्रेरी हमारी पीडीएफ को इमेज में कन्वर्ट करती है। ठीक है। उसके बाद हमें इंस्टॉल पॉपुलर यूटिल्स चाहिए। तो दोस्तों ये वाली लाइब्रेरी हमारी पीडीएफ को रीड करने के लिए, रेंडर करने के लिए। ठीक है, ये मुझे भी अच्छे से आइडिया नहीं है। ठीक है। तो ये एक लाइब्रेरी है। उसके बाद है हमारे पिप इंस्टॉल पाई पीडीएफ टू, ये भी हमारे पीडीएफ को, पाइथन की लाइब्रेरी जो पीडीएफ को रीड करती हैं। उसके बाद हमारा मेन टेस्टरेक्ट ओसीआर इंजन है। ठीक है, ये हमारा है जो मेन ओसीआर इंजन है। उसके बाद हमें इंस्टॉल करना है पाई टेस्टरेक्ट। ठीक है। तो उसके बाद पी आई एल, फ्रॉम पी आई एल इम्पोर्ट इमेज, ये अभी हम सारी लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट ही करें। मैं क्या बताऊँ, तो नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, इसमें बता देता हूँ आपको, हमें कन्वर्ट फ्रॉम पाथ करना है कि हम पाथ से उठाएंगे फाइल को और चेंज करेंगे। ठीक है। और उसके बाद, अच्छा मैंने ये शायद 2 बार लिख दिया यहाँ पे लाइन, कोई नहीं। तो उसके बाद अब आता है हमारा मेन फंक्शन। ठीक है, जो हमारा पहला फंक्शन है वो ये है कि हम पीडीएफ इमेज को कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट फंक्शन है जो कि हमारा जो पीडीएफ है वो इमेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। तो हमने फर्स्ट फंक्शन में क्या करा है, हमने अपने आउटपुट फोल्डर में डाली है। ठीक है, एक आउटपुट फोल्डर पहले बनाया है हमने जिसका नाम आउटपुट फोल्डर है। और फिर वहाँ से हम अपना फाइल ले रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद इमेजेस, ये हमारा है फंक्शन जो कि हमने वहाँ से इंपोर्ट कर रखा है। ठीक है। अब यहाँ से हम लूप में जा रहे हैं और हम फाइल का नेम देंगे। ठीक है, इमेज का नाम देंगे हमने यहाँ पे, फाइल नेम, और जितने पेजेस हैं वो होते जाएगा इंक्रीमेंट। ठीक है। और उसके बाद हमें आउटपुट मिल जाएगा कि ये वाली हमारी कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है। उसके बाद ये तो हमारा मेन फंक्शन हो गया कि हम फर्स्ट फंक्शन हो गया कि हम इमेज को कन्वर्ट कर, पीडीएफ को इमेज पे कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं मेन ओसीआर कन्वर्टर पे। यहाँ से हमारा मेन टास्क स्टार्ट होता है क्योंकि इस वाले हमें फंक्शन से हमें अपना आउटपुट इमेज मिल गई है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करा है, दोबारा से एक आउटपुट फोल्डर बनाया है। ये अब हमारा मेन फोल्डर है जिसमें हमारा टेक्स्ट फाइल होंगी। ठीक है, जो हमें टेक्स्ट दे रहा है। अब हमने क्या करा, यहाँ पे हम इमेज बाय इमेज चल रहे हैं। इमेज फोल्डर में से डॉट जेपीजी हमारी एक्सटेंशन है, हमें वो उठानी है सिर्फ। ठीक है। इमेज पाथ हमने दे दिया है कि यहाँ पे होगी, और इमेज ओपन करी उसके बाद। अब यहाँ पे हमारा मेन आता है कि जो हमने पाई टेस्टरेक्ट यूज करा है उसकी लाइब्रेरी इमेज टू स्ट्रिंग, एक उसका फंक्शन होता है। उसमें बस हमें अपनी इमेज डालनी होती है, डॉट जेपीजी फाइल, और वो हमें डायरेक्ट कन्वर्ट करके देता है टेक्स्ट फाइल में। बहुत ईजी लाइन का कोड, वन सिंगल लाइन का कोड है पाई टेस्टरेक्ट का। ओसीआर कन्वर्जन यहाँ पे हमारा मिल गया और मैंने इसको स्टोर कर रखा है ओसीआर रिजल्ट में। ओसीआर रिजल्ट में स्टोर करने के बाद अब हमारा काम है एक फाइल बनाना है, एक टेक्स्ट फाइल बनानी है हमें अपनी। ठीक है। और वहाँ पे हम राइट मोड में उसको अपेंड कर देंगे, डाल देंगे और सेव कर देंगे। और हमें यहाँ पे आउटपुट भी करा रखा है मैंने कि हमारी
रिजल्ट सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है। अब उसके बाद ये हमारा मेन फंक्शन बन गया। और अब उसके बाद हम कॉलिंग करते हैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे मैंने तीन अपनी फाइल बना दी। सबसे पहले हमारी बिजनेस फाइल फोल्डर है। ठीक है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये पहले रन कर रखा था, इसलिए आपको यहाँ पे वो दोनों भी दिख जाएंगे। आपके पास यहाँ पे ना ये दोनों नहीं होंगे, जब आप रन करोगे कोड को तब आपके पास ये दोनों फोल्डर बनेंगे। तो हमारे पास अभी ये तीन फाइल है। ठीक है। आपको मैं खोल के दिखाता हूँ कि पीडीएफ कैसी है ये। यार ये ना डाउनलोड करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से। एक काम करता हूँ, मैंने खोल रखी है, मतलब वो जो पीडीएफ हो, मैं एक पेपर है वो इसकी है। ठीक है। ये वो पीडीएफ है। ठीक है, ये पीडीएफ है और हमें इसी को कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो अब करते हैं कन्वर्ट इसको। अब मैं ये रन करूंगा फोल्डर यहाँ पे, बस मैंने कुछ नहीं करा। अपने बिजनेस फोल्डर में से लूप लगाया उस फोल्डर में और सारी पीडीएफ उठाई। पीडीएफ उठाने के बाद उनको ज्वाइन करा है मैंने। ठीक है, बिजनेस फाइल फोल्डर और पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट पीडीएफ टू इमेजेस। अब यहाँ पे हमारा ये वाला फंक्शन हो गया, फर्स्ट फंक्शन, जो कि मैंने आपको बताया था ऊपर कि हमें पीडीएफ से इमेज में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन यहाँ पे रन हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं एक बार स्टार्टिंग से। तो ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि लाइब्रेरी इंस्टॉल भी करता है। तो मैं आपको सीधा जब ये प्रोसेस पूरी खत्म हो जाएगी, सेल खत्म हो जाएगा, मैं उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो हमारा पहला सेल रन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ मैंने पहले से कर रखा था, तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिखा आ रहा है। अब उसके बाद हम ये वाला रन करते हैं जो हमारा मेन कंपोनेंट है। ठीक है, इसके बाद हमें मिलेगा हमारा आउटपुट। तो भाई यहाँ पे ये बताते जा रहे हैं, और जैसे ही आउटपुट कंप्लीट होता है फिर से मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। सो भाई यहाँ पे ये रन होने ही वाला है मेरे ख्याल से। हाँ, और हो ही गया बिल्कुल। यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रिंट करा रखा है कि हमें क्या क्या मिला है। ठीक है। तो भाई अब आते हैं आउटपुट पे। ठीक है, ये पूरा सेल हमारा रन हो गया। अब हमें आउटपुट मिल गया होगा। तो ये हमारा मेन फोल्डर था। ठीक है, रूट फोल्डर। उसके बाद हमें सबसे पहले इमेजेस मिली। ठीक है, ये वो इमेजेस हैं जो कन्वर्ट करिए। तो देखो, जैसे ये पेपर था एक, ठीक है, इसने ये इमेज को कन्वर्ट कर दी डॉट जेपीजे। उसके बाद ऐसे इसने बहुत सारी मल्टीपल इमेजेस ली होंगी। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, फिर उसने इन नाम्स में भी कन्वर्ट कर दिया उनको। ठीक है। अब हमारे पास आउटपुट फोल्डर आया और हमें आउटपुट फोल्डर में अपनी फाइल मिल चुकी। इसको इग्नोर करना क्योंकि ये जितनी भी है ना, ये वाली ये पहले से ही रन है। हमें बस चार आउटपुट मिलेंगे, फाइल वन, फाइल टू, फाइल थ्री। ठीक है, ये पहले से ही मैंने वो रन करा था, तो इसके ऊपर ही अपेंड हो गए हैं वो। ठीक है। तो अब हमें आउटपुट मिला ये टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो इसने जितने भी हमारे पास टेक्स्ट का, ठीक है, जो भी हमारे कैरेक्टर्स थे वो सारे इसने कन्वर्ट कर दिए, प्रिंट करवा दिए यहाँ पे। अब हम मैच भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कौन सा सब्जेक्ट है, क्लाउड कंप्यूटिंग का। मैंने एक पीडीएफ खोली थी। टुक 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 इसका थ्रेड एजेंट। तो जैसे हमारे पास ये पेपर है, ठीक है, हम इसको चेक कर रहे हैं एक बार। तो इसके ए से जे पार्ट है हमारे पास। तो सीधा हम चेक करेंगे डिफाइन द डिफाइन थ्रेड एजेंट, और उसके बाद सीधा हडूप वाला टॉपिक की दोनों नाम आ रहे हैं। देखो भाई, बहुत अच्छे से इसने इसको रीड करा है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आए हैं, व्हाट आर द मॉड्यूल, सेक्शन बी वगैरह। आप स्क्रीन पॉज करके चेक कर सकते हैं। मैं करूँगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हमारा ये था दोस्तों ओसीआर कन्वर्जन। ठीक है, मतलब एक पीडीएफ को कैसे हम ओसीआर में कन्वर्ट करते हैं। और अगर आपको चाहिए हो कि भाई हमें इमेज को कन्वर्ट करना है, तो बस आप ये वाला फंक्शन नॉर्मल लगा सकते हैं, जो ये वाला है ना, कहाँ गया, ये वाला ओसीआर कन्वर्टर। तो इसमें हम सिंपल इमेज को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको इमेज टू टेक्स्ट करना है, इमेज टू टेक्स्ट करना है, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक द वीडियो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।